अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के मशकी सवालात। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम हल कर चुके हैं 5.8 तक के मशकी सवालात। जी स्टूडेंट्स, अगले सवालात हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 5.9 से आगे के मशकी सवालात। इससे पहले के लेक्चर में हमने 5.8 तक के मशकी सवालात हल किए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट है 5। ग्रेविटेशन। और सवाल नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास 5.9, जिसमें कहा गया है एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि एक पोलर सैटेलाइट जो कि ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है, हमने क्या मालूम करना है? उसकी ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि वो स्पीड जिससे वो पोलर सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या मालूमात दी गई है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले बुलंदी दी गई है h की कीमत। हम कहेंगे ज़मीन से बुलंदी क्या है स्टूडेंट्स? h, जिसकी कीमत है 850 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स, किलोमीटर को हम मीटर में तब्दील करेंगे, और जैसे कि हम पहले के मशकी सवालात में भी देख चुके हैं कि किलोमीटर को जब हम मीटर में तब्दील करते हैं तो 1000 से ज़रब देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर h की कीमत हमारे पास मीटर में आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा गया है ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे यूनिट नंबर 5 में पढ़ा था कि ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला होता है वो है v0 बराबर है GH R जमा H और इस सारे का जज़र। स्टूडेंट्स, यहाँ पे R जो है ये है ज़मीन का रेडियस, H वो बुलंदी है जहाँ पे पोलर सैटेलाइट जो है वो गर्दिश कर रही है, और GH उस बुलंदी पर G की कीमत है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो R की कीमत, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो R की कीमत हमारे पास है 6400 किलोमीटर, यानी कि ज़मीन का रेडियस। और अगर हम इसे मीटर में कर लें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी हमारे पास मीटर में R की कीमत, और R की कीमत दी गई है स्टूडेंट्स, H की कीमत और GH की कीमत स्टूडेंट्स हमें नहीं दी गई, लिहाजा पहले हम GH की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, GH की कीमत हमारे पास क्या होती है? GM ओवर R का मुरब्बा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M ज़मीन का मास, M ज़मीन का मास, और R जो है ज़मीन का रेडियस है।
स्टूडेंट्स जब हम किसी बुलंदी h पर g की कीमत मालूम करते हैं तो वहाँ पे हम r के साथ h को भी जमा करते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे r जमा h का मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो जी एच की कीमत हम बासानी मालूम कर सकते हैं। जी की कीमत क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11, और ज़मीन का जो मास है स्टूडेंट्स वो कितना होता है? 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और ज़मीन का रेडियस स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 6400 किलोमीटर, जिसे हमने मीटर में तब्दील कर लिया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स बुलंदी कितनी है? 850 किलोमीटर, उसको भी हमने मीटर में तब्दील कर लिया है, और इनका मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इन कीमतों को देखते हुए जीएच की कीमत कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो बुलंदी 850 किलोमीटर पर जी की कीमत आएगी वो होगी, जी तो स्टूडेंट्स जी एच की कीमत हमारे पास आ जाएगी 7.7 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें इस मसावात के अंदर हमारे पास जी एच की कीमत भी है, आर और एच की कीमत भी है, तो लिहाजा हम ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट की कीमत बआसानी मालूम कर सकते हैं। जी एच की कीमत स्टूडेंट्स क्या है? 7.7, और आर की कीमत 6400 किलोमीटर जिसे हमने मीटर में तब्दील किया है, जमा एच की कीमत 850 किलोमीटर, उसे भी हमने मीटर में तब्दील किया है। और स्टूडेंट्स इसका हम ले लेंगे जज़र। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वी नॉट की जो कीमत आएगी हमारे पास वो है 7431 मीटर फी सेकंड। ये जो स्टूडेंट्स ये वो ऑर्बिटल स्पीड है जिससे 850 किलोमीटर दूर एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहा है। जी स्टूडेंट्स वो क्या कीमत है? 7431 मीटर 7431 मीटर फी सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स अगर हम इस सवाल को डायरेक्टली करना चाहें तो इन दोनों मसावात को एक करके भी कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? वी नॉट ये जी एच की जगह पर स्टूडेंट्स इस कीमत को दर्ज कर देंगे जो कि होगी जी एम और आर जमा एच का मुरब्बा इंटू आर जमा एच और अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे ये और ये एक ही कीमत है, यानी कि इनकी बेस जो है वो एक जैसी है, लिहाजा ये कट होंगे और हमारे पास जो वी नॉट की कीमत आ जाएगी वो होगी जी एम और आर जमा एच के बराबर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से भी हम वी नॉट की कीमत मालूम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 5.10, जिसमें कहा गया है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जमीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है।
उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कि हमने 5.9 को किया, क्योंकि वहाँ पे भी हमसे ऑर्बिटल स्पीड ही पूछी गई थी और यहाँ पे भी ऑर्बिटल स्पीड ही पूछी गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर और उस सवाल में फ़र्क है ज़मीन से बुलंदी का। इस सवाल के अंदर स्टूडेंट्स जो बुलंदी दी गई है वो है 42,000 किलोमीटर। तो हम कहेंगे ज़मीन से बुलंदी h कितनी है स्टूडेंट्स? 42,000 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में करें तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1,000 से ज़रब दे देंगे और ये हमारे पास मीटर में कीमत आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है? ऑर्बिटल स्पीड v0। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले सवाल में बात की, यहाँ पे हम वही मसावात इस्तेमाल करेंगे v0 की, जो कि है GH R जमा H का जज़र। और स्टूडेंट्स, अगर हम 5.9 नंबर सवाल की इस मसावात को देखें तो स्टूडेंट्स, इससे हम बासानी ऑर्बिटल स्पीड की कीमत मालूम कर सकते हैं। वो क्या होगी? GM R जमा H। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया? GH की कीमत दर्ज की। जिस तरह से हमने 5.9 नंबर सवाल के आखिर पे बात की थी कि हम इस तरीके से भी ऑर्बिटल स्पीड की कीमत मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप GH की कीमत पहले मालूम कर सकते हैं जैसे हमने 5.9 नंबर सवाल में किया। उसके बाद इस मसावात के अंदर v0 की मसावात के अंदर कीमत दर्ज करके v0 की कीमत निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका, आप पहले GH की कीमत दर्ज करके, जो कि GM/r² है, जो कि GM/r जमा H का मुरब्बा है, तो उससे हमने ये मसावात बनाई GM/r जमा H। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे और v0 की कीमत निकालेंगे। ये जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो v0 क्या है हमारे पास? अब GM/r जमा H, और यहाँ पे G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर ओवर किलोग्राम का मुरब्बा। उसके बाद स्टूडेंट्स, M है हमारे पास ज़मीन का मास, इसे हम अक्सर ME भी लिखते हैं, जिनके मास ऑफ अर्थ, जो कि बराबर है 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम के। उसके बाद स्टूडेंट्स, ज़मीन का रेडियस दिया गया है। ज़मीन का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में करना चाह रहे हैं तो 1000 से ज़रब दे देंगे। और स्टूडेंट्स, H की कीमत हमें पहले दी गई है, जो कि है 42,000 किलोमीटर। उससे भी हम पहले मीटर में कर चुके हैं। जिसे स्टूडेंट्स, इनका तमाम कीमतों का अंदराज हम इस मसावात के अंदर करेंगे, जिससे हम बासानी ऑर्बिटल स्पीड की कीमत मालूम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कीमतों का अंदराज करके। v0 बराबर है जी की कीमत है 6.67 × 10⁻11। M की कीमत स्टूडेंट्स हमें दी गई है 6.0 × 10⁻24। उसके बाद R और H की कीमत का सम है, इनको हमने जमा करना है, जो कि है ये स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर, जिसे हम मीटर में कर चुके हैं, जमा H की कीमत
जी स्टूडेंट्स, अगर हम इन कीमतों के लिहाज से इस मसावात को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वी नॉट की कीमत आएगी, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड की जो कीमत निकलेगी, वो होगी स्टूडेंट्स 2876 मीटर फी सेकंड। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड की कीमत निकली है वो क्या है, 2876 मीटर फी सेकंड। ये किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्टूडेंट स्पीड है? ये उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड है जो ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में मश्की सवालात को हल किया यूनिट नंबर 5 के सवाल नंबर 5.9 और 5.10। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 5 ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप यूनिट नंबर 5 के बारे में बखूबी समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले यूनिट को स्टार्ट करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।